बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले जो लोग हमारा देखते हैं, बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो वो होता है आपका चेहरा। अगर आपका चेहरा साफ सुथरा है, खूबसूरत है, तो आपके कपड़े पहने हुए भी आपके अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी से कुछ भी जगह पर है तो आपका चेहरा ही है नजर आता। लेकिन अगर आपके चेहरे पर पिंपल बने हुए हैं, मोटे मोटे यहां पर बने हुए हैं, औरत के हैं या किसी लड़के के हैं, साफ ज्यादा लड़कियों के और लड़के के ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा कि जिनके 30-35 साल की फीमेल जिसके बच्चे होते हैं उसके भी पिंपल निकले हुए होते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। अब जब पिंपल निकलने होते हैं तो डेफिनेटली बात है, उसको देखकर अगर किसी ने 20,000 रुपए का सूट पहना भी हुआ है ना, तो उसके बाद फिर उसको शर्मिंदगी सी होती है कि एहसास होता है कि मेरे चेहरे पर तो दाने निकले हुए हैं। क्योंकि किसी के पास जाए ना, आपने 25-30 हजार रुपए का सूट पहना, उसका उस तरफ ध्यान नहीं जाता, चेहरे पर ध्यान जाता है। तो आज जो मैं आपको फार्मूलेशन बताने लगा हूं, आप चेहरे पर लगाएंगे भी और खाएंगे भी। इंशाअल्लाह ताला अजीज, आपके चेहरे पर जो पिंपल निकलते हैं, एक्ने निकलते हैं, वो इंशाअल्लाह रुक जाएंगे। नंबर 1 तो ये करना होगा आपको कि अपनी डाइट के अंदर आपको बैलेंस करना होगा। सभी कहते हैं कि जंक फूड ना खाए, मैं भी कहता हूं कि जंक फूड ना खाए, क्योंकि उसके साथ चेहरे पर दाने निकल आते हैं। लेकिन हर किसी के नहीं निकलते, ठीक है, ये भी एक है। बहुत से लोग बर्गर, शवारमा, पिज्जा टिका के खाते हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ होता है। ग्लैंड्स में जिसके भी सोजिश होगी उसी के ही दाने निकलेंगे, हर किसी के दाने नहीं निकलते। आपको जो फार्मूलेशन बताने लगा हूं वो फार्मूलेशन इस्तेमाल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज। अगर दानों के अंदर खारिश होती है तब भी, मोटे मोटे निकलते हैं तब भी, अगर सिर्फ कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके सिर्फ चेहरे पर नहीं निकलते, उनके ब्रेस्टों पर और पेल्विस एरिया में, नीचे वजाना के ऊपर पेल्विस एरिया में बहुत मोटे मोटे दाने निकलते हैं, ये फार्मूलेशन उसको भी ठीक करेगी इंशाअल्लाह ताला अजीज। ठीक है, सुन लें, क्योंकि बहुत सी औरतें बता नहीं सकती होती, वो मैसेज करके पूछती हैं, तो मैंने आपको यहां पर जरा थोड़ी सी खुली बात बता दी। इसको इस्तेमाल कीजिएगा, आपके कहीं भी दाने निकलते हो ठीक हो जाना। नंबर 1 काली जीरी, नंबर 2 गंधक आंवला सार, नंबर 3 छिलका रीठा। रीठे की गिटक नहीं लेनी, उसका छिलका लेना है। चाकसू, नरकचूर, ये तमाम अद्वियात बराबर वजन लेनी है। 20-20 ग्राम ले लें, आपके लिए बहुत है। 30-30 ग्राम ले लें बस, क्योंकि वो छिलका वगैरह भी निकल सकता है। छिलका रीठा जो है, अगर आपने 30 ग्राम लेना है तो आप 50 ग्राम लेंगे, ताकि 20 ग्राम गुठलियां निकल जाए और बाकी छिलका भी रीठा बच जाए। बराबर वजन ले लें और इसको वहीं पर साफ स्टोरी पिसवा लीजिएगा, घर में लाके ना पीसना, क्योंकि आपसे पीसेगा नहीं। चाकसू आमतौर पर पिसता नहीं है, अमूमी तौर पर इसको चाकसू कहते हैं। ये चाकसू लफ्ज नहीं होता, ये चाकसू होता है। इसको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद 1000 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद खाली मैदा नहीं खाना। और खाने में स्पाइसी चीजें, बड़ा गोश्त, चावल, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, शवारमे, पिज्जे, जो भी सोजिश पैदा करती हैं, वो गजाएं आप छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर लगाने के लिए यही दवाई, इसको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद थोड़ी सी ले एलोवेरा जेल, फ्रेश होनी चाहिए। अगर नहीं फ्रेश मिलती, बाजार से जो मिलती है वो ले ले, और थोड़ी सी दही, हाथों से उसको मिक्स करें और मिक्स करके चेहरे पर या आपके ब्रेस्टों पर, गर्दन पर या वजाना पर, कहीं भी आपके दाने निकलते हैं, ये पिंपल्स निकलते हैं, तो वहां पर आप उसको लेप लगा दें। इंशाअल्लाह ताला अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात रहमत फरमाएगी। आप कुछ देर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अजीज आपका चेहरा साफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।